तो जो पूर्ण संत होते हैं, जो परम संत होते हैं, जो भक्ति करवाने के जो अधिकारी गुरु होते हैं, उनके मुख से यदि हम कोई शब्द, कोई वाणी, सत्संग, दोहे, चौपाई यदि सुनते हैं तो वो एक प्रकार से मेडिसिन का काम करती है। जैसे नॉर्मली कोई बीमार हो जाता है, डॉक्टर उसको मेडिसिन देता है, वो मुख से लेता है, और जब मुंह से वो मेडिसिन लेता है, मेडिसिन अंदर जाती है तो उसको लाभ देती है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में जो मेडिसिन होती है वो संतों की वाणियां होती है, संतों के द्वारा दिए गए मंत्र होते हैं, आरतियां होती हैं, और ये वाणियां, ये मंत्र, ये सत्संग, ये हमारे कानों के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर जो है ये प्रवेश करते हैं, और ये वो काम करते हैं जो काम यहाँ की मेडिकल साइंस की मेडिसिन नहीं कर सकती है। और यही कारण है कि सन 1994 से लेके आज वर्तमान समय तक संत रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद मात्र से 1 रुपए के टेबलेट भी उन्होंने अपने भक्तों को खाने का आदेश नहीं दिया, ना कोई सलाह दी। मात्र उनके आशीर्वाद से, उनके द्वारा बताई गई सत भक्ति से लाखों की संख्या में कैंसर के रोगी स्वस्थ हुए हैं। जिन रोगियों को डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि आपकी लास्ट स्टेज है और 2 या 4 महीने से ज्यादा आपका जीवन शेष नहीं है, आपको शरीर त्यागना ही पड़ेगा। पीजीआई के डॉक्टर, एम्स के डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टरों ने हार के, और वो मरीज जब संत रामपाल जी की शरण में आए, कोई ज्ञान समझकर या किसी रिश्तेदार के कहने से, क्योंकि जब व्यक्ति के अपने प्राणों पे कोई बात आती है ना, तब उस व्यक्ति को जहां भी ले जाओगे वहीं जाने को वो तैयार हो जाएगा, और वैसे वो बकवाद करेगा कि क्या होता है झाड़ झपड़ा, क्या होते हैं साधु संत महात्मा, कोई बाबा जी नहीं होते, कोई जंतर मंत्र नहीं होते, मैंने एमबीबीएस कर रखी है, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, एमडी हूं, कुछ नहीं होता ये सब। और जब वो भाई साहब जब कभी अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कुकर्मों के चलते जब वो बीमार होते हैं या उनके ऊपर कोई शारीरिक आपत्ति आती है, और जब वो मेडिकल साइंस से उनका उपचार नहीं हो पाता है, हर प्रकार की मेडिसिन लेने के बाद, बड़े बड़े डॉक्टरों से सलाह मशवरा करने के बावजूद भी जब वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं, और उस समय जब उनको लगता है कि अब मेरा समय आ चुका है, मैं ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाऊंगा, उस समय जब उनका कोई रिश्तेदार, कोई मित्र उनको कहता है कि भाई एक बात है, हमारे गांव के पास में एक व्यक्ति है और 80-90 साल का है भाई, और वो व्यक्ति ना एक ऐसा झाड़ा लगाता है या एक ऐसी कोई वो जड़ी बूटी देता है, उसके पास में ऐसा कोई सिद्धि मंत्र है, तुरंत ठीक कर देता है वो। हाँ, सिर्फ 2 बार ही जाने की आवश्यकता है उसके पास में, तीसरी बार में तो आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो वो भाई साहब जो बहुत बड़े डॉक्टर थे, जो एमडी थे, जो दुनिया को सलाह दिया करते थे कि मेडिकल साइंस से बढ़ के कोई नहीं है, कोई भगवान नहीं होता, कोई बाबा नहीं होता, वो अपनी जीवन रक्षा के लिए उस भाई साहब को कहेगा, अरे भैया जल्दी करो, मुझे जल्दी से ले चलो, जहां मर्जी ले चलो, बस मेरे ये प्राण सुरक्षित रह जाएं। तो जब व्यक्ति के अपने जीवन पे बात आती है, जब उसके अपने प्राणों पे बात आती है, तब वो व्यक्ति भूल जाता है कि मैं कौन हूं, क्या हूं, मेरी पोस्ट क्या है, मेरा पद क्या है, मेडिकल क्या है। तब उसको केवल एक ही चीज दिखाई देती है कि जैसे तैसे करके मेरी जीवन रक्षा हो जाए। तो संत रामपाल जी ने लाखों ऐसे व्यक्तियों को मात्र अपने आशीर्वाद से, क्योंकि ये पूर्ण पुरुष हैं, असल में आदि पुरुष, दुनिया को अभी आदि पुरुष की परिभाषा का भी पता नहीं है कि आदि पुरुष क्या होता है। आदि यानी सबसे पहले वाला, जिससे पहले कोई भी ना उत्पन्न हुआ हो, उसको कहते हैं आदि। यानी जब से ये सृष्टि रची गई है, उस सृष्टि को जो रचने वाला है, जिस रचनहार से पहले किसी की भी उत्पत्ति ना हुई हो, जो इस सृष्टि का जो प्रथम पुरुष हो, उसको कहते हैं आदि। और पुरुष यानी भगवान, परमात्मा, अल्लाह। तो आदि पुरुष का मतलब होता है जिसने सृष्टि रची,
जो सृष्टि में सबसे पहले विद्वान था और जो सृष्टि के अंत तक विद्वान रहेगा, प्रकट रहेगा, जिसका अस्तित्व रहेगा, जो कभी भी मरता नहीं है, उसको कहते हैं आदि पुरुष। तो वो आदि पुरुष कबीर साहिब हैं। वेद जिनकी महिमा गाते हैं, स्पष्ट रूप से वेदों में, ऋग्वेद में अनेकों जगह उनका नाम लिखा गया है, उनकी महिमा लिखी गई है। वे आदि पुरुष कबीर देव, कबीर साहिब, जो चारों युगों में भिन्न भिन्न रूप धारण करके हम जीव आत्माओं के आत्म कल्याण के लिए प्रकट होते रहते हैं, वो आदि पुरुष, वो कबीर देव सतयुग में शत सुकृत ऋषि के नाम से प्रकट हुए थे और उन्होंने मनु को बहुत समझाया था कि मनु, तुझे तेरे पिता ब्रह्मा जी से जो वेदों का ज्ञान प्राप्त है, ये ज्ञान आधा अधूरा है। तेरे पिता ब्रह्मा जी को वेदों का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। ब्रह्मा जी ने वेदों की उत्पत्ति नहीं की है। ब्रह्मा जी को तो दुर्गा जी के द्वारा समुद्र मंथन से वेद दिए गए थे। ब्रह्मा जी ने तो केवल उन वेदों की स्टडी की है, उनको पढ़ा है। और ब्रह्मा जी भी उन वेदों को नहीं समझ पाए, क्योंकि इस भक्ति मार्ग का एक रूल है, एक विधान है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे न सार रहे अज्ञानी। जो व्यक्ति तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त किए बिना इन वेदों को पढ़ेगा, अध्ययन करेगा, कहते हैं वो इन वेदों के मर्म को, इन वेदों के सार को, इन वेदों के रहस्य और निष्कर्ष को जीवन भर में नहीं समझ पाएगा। तो ब्रह्मा जी का कोई भी जो है वो गुरु नहीं था जब उसने वेदों को पढ़ना जो है वो शुरू किया। तो ब्रह्मा जी वेदों के सार को नहीं समझ पाए और जैसा उन्होंने पढ़ा, उनको समझ में आया, वैसा उन्होंने अपने मानस पुत्र मनु को दे दिए। मनु ने आगे अपने वंशजों को दे दिए, ब्राह्मणों को दे दिए। और ब्राह्मणों को जैसा समझ में आया, अब जब ब्रह्मा जी को ही वेद पूरी तरह से समझ में नहीं आए तो मनु को कहां से आएंगे? और मनु को नहीं आए तो वर्तमान के जो धर्मगुरु हैं, जो पंडित हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो गुरुजन हैं, उनको कहां से वेद समझ में आएंगे? और यही कारण है इन शास्त्रों को ना समझ पाने के चलते ही इन्होंने अपने आधे अधूरे ज्ञान के चलते और त्रेता युग में जन्मे दशरथ पुत्र रामचंद्र जी को ही आदि राम, आदि पुरुष की संज्ञा दे दी, जबकि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी आदि पुरुष नहीं है, आदि राम नहीं है। इनका जन्म और मृत्यु होती है। ये पूजा के योग्य नहीं है, ये पूजा के लायक नहीं है। ये इनके जीवन चरित्र से पता चलेगा, ये वेदों से पता चलेगा, ये गीता जी से पता चलेगा और ये उनकी लीलाओं से पता चलेगा कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र कहां तक सर्वशक्तिमान है, कहां तक उनकी योग्यता है, कहां तक वो पूजा के योग्य हैं और कहां तक वो जो है वो समर्थ हैं। तो संत रामपाल जी ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान से, अपने आशीर्वाद से, अपने सत भक्ति मंत्रों से लाखों लोगों का कैंसर जैसा ला इलाज और असाध्य रोग चुटकियों में ठीक किया है। चुटकियों में आज वो लोग जो मरणासन स्थिति में थे, जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि धरती पे तुम्हारा कहीं कोई इलाज अब संभव नहीं है, केवल मृत्यु ही शेष है, आज वो व्यक्ति 8-8 घंटे खेतों में हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क, कोई कह नहीं सकता कि इस व्यक्ति को जीवन में कभी कैंसर था। ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई गपोड़ नहीं फैली जा रही है और ना ही मैंने मेरे इस फेसबुक पेज को मोनेटाइज करवा रखा है, जो मैं आप लोगों को झूठी साची बातें बता के अपने व्यूज बढ़ा के और मुझे कोई 10, 20 या 50 हजार रुपए महीना मुझे फेसबुक से कमाना है। नहीं, मैं जिंदगी में कभी अपने पेज को मोनेटाइज नहीं कराऊंगा और ना ही मुझे फेसबुक और यूट्यूब की हराम की कमाई चाहिए, क्योंकि मैं यूट्यूब और फेसबुक के लिए वीडियो नहीं बनाता। मैं आप सभी भाई बहनों की आंखें खोलने के लिए, आप सभी भाई बहनों को जगाने के लिए वीडियो बनाता हूं। मैं यूट्यूब का नौकर नहीं हूं, मैं फेसबुक का नौकर नहीं हूं, मैं नौकर हूं अपने गुरुदेव भगवान का, उस आदि पुरुष का, आदि राम सतगुरु रामपाल जी भगवान का। और उनके आशीर्वाद से, उनकी सत प्रेरणा से
आप सभी भाई बहनों को जो आप जी भक्ति मार्ग में भूले पड़े हैं, जो भक्ति मार्ग का आधा अधूरा ज्ञान लेके आप जी डमी गॉड को पूज रहे हैं, आधे अधूरे भगवानों को पूज रहे हैं, और इन भगवानों को पूजने के चलते जिनको पूजने का विधान ना ही तो गीता जी में है, ना ही वेदों में है, ना ही जो है वो पुराणों में है, और इन आधे अधूरे भगवानों को पूजने के चलते अंत में आपकी जो दुर्गति होने वाली है, लग 84 योनियों में जाके महादुख जो आप भोगने वाले हैं, उसके बाद में गधे कुत्ते सुअर, कभी नरक में, कभी कहाँ, कभी भूत योनि, कभी प्रेत योनि, फिर पीछे से घर वाले तुम्हारे श्राद्ध निकालेंगे, उनकी दुर्गतियां। इन सभी बातों की जानकारी अपने गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनके आदेश से आप भाई बहनों तक पहुंचाने के लिए और आपके इस मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए, ताकि आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दें, उस आदि पुरुष, उस आदि राम के सत्संग सुनना शुरू कर दें और आप अपने जीवन को धन्य बना लें। क्योंकि ये परमात्मा, ये आदि पुरुष, ये आदि राम, ये परम पुरुष, ये बार बार धरती पे नहीं आया करता है। ये आप और हमारा सौभाग्य है जो वो पूर्ण परमात्मा, जिसकी एक झलक पाने के लिए, जिसके दीदार के लिए, जिसके दर्शनों के लिए सतयुग से लेके द्वापर तक वो ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक जंगलों में घोर तपस्या कर करके मर गए। उन्होंने अपना जीवन का सर्वनाश कर दिया, मिट्टी बना दिया अपने शरीर को, लेकिन वो परमात्मा उनको एक झलक तक नहीं दे सका। आज वही परमात्मा साक्षात पूरे विश्व को अपना दर्शन देने के लिए, अपनी भक्ति से अद्वितीय आध्यात्मिक सुख और लाभ देने के लिए संत रामपाल जी के रूप में स्वयं धरती पे प्रकट है। तो पहचान करो भाइयों और बहनों। और अगर किसी को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्टर के मना करने के बावजूद कोई भी संत महात्मा कैंसर का इलाज नहीं कर सकता, तो आप जी आजमा के देख लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो सबका पिता है, सबका बाप है, ये दयालु है, परम दयालु है। इससे बढ़ के आप और हम जीवों का हित और कोई नहीं सोच सकता। ये परमात्मा निस्वार्थ भाव से और परमार्थ के लिए इस धरती पे प्रकट होता है। बाकी लोगों का स्वार्थ होता है, बाकी देवताओं का स्वार्थ होता है, बाकी अवतारों का स्वार्थ होता है। वो कर्म बंधनों से जुड़ के यहाँ पे अवतार लेते हैं। वो अपनी मर्जी से नहीं आते इस गंदे लोक में, वो मजबूरन आते हैं। उनके माता दुर्गा और उनके पिता काल, जी हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं दुर्गा और काल। उनके द्वारा बाई फोर्स करके वो अवतार रूप में, श्री राम रूप में, श्री कृष्ण रूप में यहाँ पे भेजे जाते हैं। वरना इस गंदे लोक में कोई भी देवी देवता आके जो है वो प्रसन्नता महसूस नहीं करता, लेकिन मजबूरन उनको आना पड़ता है। जैसे श्री विष्णु जी को नारद जी का श्राप लगा तो राम रूप में उनको आना पड़ा, क्योंकि ये भगवान इतने ही समर्थ है, इससे ज्यादा नहीं है। ये अपने खुद के श्राप को नहीं काट सकते, ये अपने खुद के बंधनों को नहीं काट सकते। ये विवश है, दूसरी शक्तियों के अधीन है, दुर्गा और काल के अधीन है। ये इनको मजबूरन यहां पे आना पड़ता है, इस गंदे लोक में दुख भोगने पड़ते हैं। अब श्री राम ही यदि आदि पुरुष है, श्री राम ही यदि आदि राम है, श्री राम ने ही यदि सृष्टि रची है, तो भाई राम को श्राप लग किसका जाएगा? नारद जी का एक देव का श्राप और विष्णु को लग गया और राम रूप में यहां पे आके दुख भोग रहा है। अरे भगवान के ऊपर श्राप काम नहीं करता, और जिस भगवान के ऊपर श्राप काम करता है तो वो फिर भगवान काहे का हुआ? जो श्राप भोगने के लिए फिर धरती पे आता है, तो ये आदि पुरुष नहीं है, ये आदि राम नहीं है। इनकी लीलाओं से पता चलेगा। आदि पुरुष, आदि राम जो स्वयंभू है, जिसके ऊपर ना दुर्गा का श्राप काम करता, ना काल का श्राप काम करता। बाकी 33 करोड़ देवी देवताओं की तो बिसात ही क्या है। वो आदि पुरुष आज इस धरती पे सतगुरु रामपाल जी भगवान है। अभी मेरी बातें आपको इतनी सत्य प्रतीत नहीं होंगी, क्योंकि अभी आप लोगों के ऊपर अज्ञानता का नशा ज्यादा चढ़ा हुआ है। आपने बचपन से अपने पूर्वजों से
श्री राम श्री कृष्ण जी की जो कथाएं हैं, जो लीलाएं हैं, वो सुन रखी हैं, इसलिए आपके ऊपर अभी ये पेंट चढ़ा हुआ है। और जब इस संत रामपाल जी के सत आध्यात्मिक ज्ञान का रैग मार्ग लगेगा बार बार, जब आप उनके सत्संग सुनेंगे, आप उनके प्रवचन सुनेंगे, तो ये जो पेंट आपको जो चढ़ा हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश के अज्ञान का, हमारे नकली धर्म गुरुओं के द्वारा जो अज्ञान आपके अंदर ठोक दिया गया है, जब ये संत रामपाल जी के तत्व ज्ञान का रैग मार्ग लगेगा बार बार, जब आप उनके सत्संग सुनेंगे और विशेष तौर पे उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को सुनेंगे, तो वो पेंट ऑटोमेटिक उतरने लगेगा। और फिर ये संत रामपाल जी वाला ओरिजिनल पेंट ऐसा चढ़ जाएगा कि फिर इसको उतारने में कोई सक्षम नहीं होगा इसको। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कैंसर जैसा असाध्य रोग, एड्स जैसा असाध्य रोग, या इनसे भी बढ़ के और भी कोई लाइलाज रोग, जैसे सुनने में आता है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आते हैं कि एक 26 करोड़ का इंजेक्शन आता है, एक 35 करोड़ का इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन लगेगा तभी इस व्यक्ति की, इस बच्चे की जान बचेगी। अरे कुछ नहीं, 26 रुपए नहीं लगेंगे। 26 रुपए क्या होते हैं, और चाहे उस बीमारी का बाप क्यों ना हो। एक बार संत रामपाल जी के 1 महीने सत्संग सुन के देखिए, सत्संग सुन के आपको चाहे कैसा भी रोग क्यों ना है, कैंसर और एड्स को छोड़ दीजिए, वो तो कुछ भी नहीं है। अगर उससे भी बढ़ के कोई रोग आपको है, और यदि आप हर प्रकार से डॉक्टरों से दुखी हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, धर्म गुरुओं के पास जाके भी दान धर्म कर करके भी उनके पैरों में नाक रगड़ रगड़ के भी यदि आप दुखी हो चुके हैं, ये पवनदास अपने गुरुदेव भगवान पे विश्वास करके दावे के साथ कहता, दावे के साथ, क्योंकि धरती पे आदि राम प्रकट है, आदि राम परम पुरुष। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है और यदि वीडियो देख रहा है, तो निष्पक्ष होके भूल जाना कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं जैनी हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं राजपूत हूं, मैं यादव हूं। ये जाति, ये धर्म, ये अभिमान, ये मान बढ़ाई, इन सब को भुला के और अपने आप को एक मरीज समझ के कि देख तेरी औकात कुछ नहीं है, तू चाहे बहुत बड़ा डॉक्टर है, तू चाहे बहुत बड़ा धर्मगुरु है, या तू चाहे ब्राह्मण है, तू चाहे पंडित है, तू चाहे पैसे वाला है, देख आज तेरी क्या हालत है। खटिया पे पड़ा, खटिया पे। घर वाले भी तेरे से दुखी हैं, रिश्तेदार भी नफरत करते हैं जब मेरे पास में बैठते हैं, और जब ये बदबू आती है, जब ये दुर्गंध आती है कैंसर की। तो इन सब बातों को सोच के विचार करके कि देख तेरी कोई औकात नहीं है, तू था बहुत बड़ा अधिकारी, तू था बहुत बड़े पैसे वाला, तू था बहुत बड़ा धर्मगुरु, तेरे पास में रोजाना सैकड़ों व्यक्ति आते थे, तू बहुत बड़ा मंत्री था, नेता था, और आज देख क्या दुर्गति हो रही है। खाट में पड़ा है, इलाज को तरस रहा है, मौत को तरस रहा है। अपने आप को मिट्टी समझ के निष्पक्ष भाव से मात्र 1 महीना पहले संत रामपाल जी के सत्संग सुनिए। यूट्यूब पे या साधना टीवी चैनल पे रोजाना रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक उनका सत्संग आता है। पहले 1 महीना उनके सत्संग सुनिए, आपका 50% रोग उनकी शरण में जाने से पहले, उनसे नाम उपदेश लेने से पहले, उनसे वो शत भक्ति मंत्र लेने से पहले, जिन मंत्रों के अलावा धरती पे किसी धर्मगुरु के पास में कोई मंत्र नहीं है, वो 1 महीने सत्संग सुनने मात्र से आपका 50% रोग छू मंत्र हो जाएगा। छू मंत्र। और जो हजारों की दवाइयां आप रोज खाते थे, लाखों की दवाइयां महीने में खाते थे, वो दवाइयां आपको कचरे में डालने का जी करेगा कि डस्टबिन में डाल दो इनको।
जो फायदा पिछले 8 वर्षों से 10 वर्षों से इन दवाइयों से नहीं हो रहा था, वो फायदा मात्र संत रामपाल जी के 1 महीने सत्संग सुनने से मुझे हो रहा है। आप खुद ब खुद डस्टबिन में डाल दोगे उन दवाइयों को। भाई और बहनों, अभी तक हमारे को केवल इन अज्ञानी धर्म गुरुओं ने, इन शास्त्रों से अनभिज्ञ अनजान नादान धर्म गुरुओं ने अपने धार्मिक धंधे के लिए आप और हम सभी भोली आत्माओं को, चाहे वो किसी भी धर्म में क्यों ना हो, सच्चाई से दूर रखा है, कोसों दूर। आज संत रामपाल जी ने आके हमारी आंखें खोली हैं इन शास्त्रों को दिखा के कि भक्ति क्या है और भगवान क्या है। तो चाहे आपको एड्स हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कोई भी ला इलाज बीमारी क्यों ना हो, आप मात्र 1 महीने परम संत सदगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनिए। उनके मुख कमल से निकले गए वचन, वो प्रवचन, वो शब्द अपने कान के माध्यम से अपने शरीर में जाने दीजिए। जो काम मुंह के माध्यम से, मुख के माध्यम से लाखों रुपए की दवाइयों ने नहीं किया और ना कर पाएंगी, वो काम संत रामपाल जी के सत्संग करेंगे, उनके प्रवचन करेंगे। और उसके बाद में खुद ब खुद आपकी नीयत बन जाएगी, खुद ब खुद आप रह नहीं पाओगे। आप तुरंत संत रामपाल जी से जाके नाम उपदेश लोगे। और जिस दिन आपने उनसे नाम उपदेश ले लिया, उनसे वो सर्व शास्त्रों से प्रमाणित सत भक्ति मंत्र ले लिए, ये सोने जैसी काया कर देगा भगवान। सोने जैसी काया धरती पे परमात्मा उतरा हुआ है। अभी तक हमने केवल आधे अधूरे देवताओं को भगवान मान के पूजा है, डमी गॉड को, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, श्री राम को, श्री कृष्ण जी को, इंद्र को, 33 करोड़ देवी देवताओं को। ये तो काल के अधीन है, ये तो शैतान के पुत्र हैं, शैतान के पुत्र। तो आज संत रामपाल जी भगवान, इन सबसे ऊपर का भगवान, सबसे ऊपर का परमात्मा, केवल उसी की भक्ति करने के लिए ये मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है। और हमारा सौभाग्य है कि आज वो परमात्मा हमारे समकालीन है, हमारे समक्ष धरती पे प्रकट है। तो भाइयों और बहनों, विलंब मत सुनो किसी की, मत देखो किसी की ओर। आत्म कल्याण आपने अपना करवाना है तो विचार भी आपने ही करना पड़ेगा, चिंतन भी आपने ही करना पड़ेगा। वरना अंतिम समय में इन आधे अधूरे भगवानों की भक्ति करने के चलते वो दुर्गति होगी, दुनिया याद रखेगी। तो YouTube पे जब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं ये धर्म गुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत, जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है, ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है।
अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है। और ये केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे।